दोस्तों, वैसे इन राहों से हम कई बार गुज़र चुके हैं। वैसे इन राहों से हम कई बार गुज़र चुके हैं, लेकिन लगता है हर बार कि जैसे इन राहों से हम पहली बार गुज़र रहे हों, या फिर ये राहें हमें एहसास कर जाती हैं कि हम शायद अभी-अभी इन राहों से गुज़र रहे हों या पहली बार इन राहों से गुज़र रहे हों। मैं फिर से एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा, वैसे तो कई बार हम इन राहों से गुज़र चुके हैं, लेकिन फिर भी हमेशा ये लगता है कि हम जैसे पहली बार इस राह से गुज़र रहे हों। ये राहें हमें एहसास कराती हैं, ये वादियाँ, ये फ़िज़ाएँ, ये घटाएँ, ये नज़ारे हमें एहसास कराते हैं कि जैसे हम पहली बार यहाँ से गुज़र रहे हों। या हम महसूस करते हैं या फिर दोनों ही, हम भी महसूस करते हैं या फिर प्रकृति भी हमें महसूस करवाती है कि हम इन राहों से कई बार गुज़र चुके हैं, लेकिन लगता है कि पहली बार गुज़र रहे हैं। यानी हमें फिर से हमेशा जब भी हम इन राहों से, इन घटाओं से, इन नज़ारों से गुज़रते हैं, तो लगता है एक नई ताज़गी, एक नई स्फूर्ति मिलती है और लगता है कि हम पहली बार इन राहों से गुज़र रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त, होस्ट और लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और आपसे फिर एक बार फिर से आपसे रूबरू हूँ, आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो आजकल जो बहुत सारे इश्यू ऐसे हैं जो मैं प्रकृति के माध्यम से आप सभी लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखो, लाइफ मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और लाइफ मैनेजमेंट का मतलब कहीं कुछ होता है। अगर हमारे होने से हम नहीं जानते हैं इस दुनिया में हमें उस भगवान ने क्यों भेजा है, हम नहीं जानते। हमारे जन्म लेने न लेने से क्या फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता वो अलग, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ आपसे कि हमारा जन्म लेने से अगर सभी को फ़ायदा हो रहा है, मुझे भी और मेरे साथ साथ अन्य सभी को भी, मनुष्य जाति तो जीव जंतु और प्रकृति पर्यावरण को सभी को फ़ायदा हो रहा है, तो हमारा जन्म लेना सार्थक है और शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भी भेजा है। तो दोस्तों, मैं आपको जो सभी हम मेरे व्यूअर और जो मेरे सभी दोस्त हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अभी मैंने एक चीज़ बताई थी, झेलने, गुजरने और उभरने का सिद्धांत बताया था आपको। अभी उसी की एक और कड़ी मैं आगे आपसे हूँ, मैं प्रकृति के सुरम्यवादियों के बीच। और मैंने अभी जो लाइनें शुरू में कही थी कि वैसे इन राहों से बहुत बार, इन घटाऊँ फिजाऊँ नज़ारों से हम बहुत बार गुजर चुके हैं, लेकिन हर बार ऐसा लगता है कि हम पहली बार गुजर रहे हैं। ये राहें, ये घटाएँ, ये फिजाएँ, ये नज़ारे, ये हसीन वादियाँ हमें ये एहसास कराती है कि हम जैसे अभी-अभी यहाँ से गुजर रहे हैं, पहली बार गुजर रहे हैं और हमें एक नई स्फूर्ति, ताज़गी का अनुभव करवा जाती है। तो इसी पे एक और सिद्धांत मैं दे रहा हूँ लाइफ कोच से होने के नाते, और आपको एक और मोटिवेशनल एक नया वो देना, और आप इसको नोट भी कीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। पहला मैंने बताया था कि परिस्थितियों, प्रकृति से एक चीज़ सीखनी चाहिए हमें। जो झील हैं, चाहे फूल हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे पृथ्वी, उनसे सीखना चाहिए हमें कि विषम परिस्थितियों, कठिन चुनौतियों से जूझने, झेलने, गुजरने और उभरने का सिद्धांत बताया था आपको। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अभी मैं जिस चीज़ की आपसे बात करने जा रहा हूँ, वो चीज़ है नएपन का सिद्धांत। आप नोट कर लीजिए, फिर से एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ और आप इसको ज़रूर अलग से नोट कर दीजिए। नएपन का सिद्धांत। और उसमें एक चीज़ और नोट कीजिए, आप कहीं भी जाएं, कोई भी कार्य करें, ज़िंदगी के हर पल को इस प्रकार से जिएं, ज़िंदगी के हर पल को इस प्रकार से जिएं जैसे अभी अभी, और हर कार्य को ऐसा करें, ज़िंदगी के हर पल को ऐसे जिएं। नएपन का जो सिद्धांत है, या उसको मैं कह रहा हूँ कि इसी जन्म में नए जन्म का सिद्धांत, इसी जीवन में पुनर्जन्म का सिद्धांत या नएपन का सिद्धांत। आप नोट कर लीजिए जिस रूप में आप करना चाहते हैं। तो आपको ऐसा जीना चाहिए हर पल को जैसे अभी इसी पल आपका इस धरती पे जन्म हुआ हो, अवतरण हुआ हो। जैसे, फिर से नोट कर रहा हूँ, आपका अभी इसी पल इस धरती पे अवतरण हुआ हो, और ये पल आपके लिए फर्स्ट एंड लास्ट होना चाहिए। हर पल, हर क्षण, हर सांस
आपको ऐसी जीने चाहिए कि जैसे आपका अभी अभी इस धरती पे अवतरण हुआ हो। जिन राहों से आप गुजरिए ऐसे गुजरिए कि आप इस रास्ते पे पहली और अंतिम बार गुजर रहे हैं। ठीक है, ये नएपन का सिद्धांत है। किसी कार्य को कीजिए, आप ऐसा कीजिए कि जैसा आप पहली बार उस काम को कर रहे हैं और अंतिम बार कर रहे हैं। तो उसके कारण इससे क्या होगा, आप उस कार्य को संपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ ढंग से पूरा एफर्ट, तन मन धन से पूरा एफर्ट लगा के फोकस करके उस काम को कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ और उसका फ़ायदा मैं बताता हूँ, जो नएपन का सिद्धांत है और इसी जीवन में पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, जो मैंने बताया है आपको, तो उसका एक और फ़ायदा है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अभी इसी पल आपने इस धरती पर जन्म लिया है या आपका धरती पर अवतरण हुआ है, अगर आप ऐसा मानना शुरू करते हैं तो उससे एक फ़र्क और पड़ता है आपके जीवन में। वो फ़र्क क्या पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। वो फ़र्क ये पड़ता है कि आप अपने जो सिर में पूर्वाग्रह और अतीत की बहुत सारी सुखद हो या दुखद हो चीज़ों का बोझ लेके ढो के चलते हैं ना जीवन भर, वो हट जाती हैं। जहाँ आप मानते हैं कि अभी मैं नया अभी मेरा अवतरण हुआ है, ये पल मेरे लिए फर्स्ट एंड लास्ट है, और ये जो पल है मैं अभी इसी पल में, मेरा इसी क्षण में, इसी समय में अवतरण हुआ है और ये लास्ट भी है संभव तो उससे क्या होता है कि आप कम से कम इन चीज़ों से बच जाते हैं, जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ कि आपके जो पूर्वाग्रह होते हैं पुराने, जो अतीत का सुखद या दुखद जो भी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों का जो आपके ऊपर एक बोझ लेके आप चलते हैं, उन चीज़ों से आप बच जाते हैं। तो इसके कहने का मतलब है ये दोहरा लाभ है। जो आपको ये सारी चीज़ें अगर कहीं से मिलती हैं तो ये हमारे इसी प्रकृति से मिलती हैं। तो उससे आप बोझ जो आपका जो पूर्व का वो जो मैं बता रहा हूँ, तो उससे और जहाँ आप पूर्वाग्रह से समाप्त हो जाते हैं आपके, ये अतीत की काली परछाइयाँ और बोझ जो कि सड़ा गला अतीत का पूरा कचरा लेके हम अपने सर में, अपने दिमाग और अवचेतन में लेके घूम रहे हैं, वो हट जाता है, वो रिफ़्रेश हो जाता है, वो क्लीन हो जाता है और आप हमेशा नए और ताज़ा अपने को महसूस करते हैं। और जहाँ आप हर पल हर क्षण अपने को नया और ताज़ा महसूस करते हैं, वहाँ आप में सुधार की आवश्यकताएं भी बढ़ जाती है। आप वहीं से आपके सर आपको बोलते हैं दिमाग खाली हो जाता है ऐसी फालतू की चीज़ों से, गुड़ गोबर से, या जो अतीत का कीचड़ है या गंदगी है जो आप ढो रहे हैं अपने चेतन अवचेतन में, वो समाप्त हो जाती है। एक आप अपने को हल्का और तरोताज़ा महसूस करते हैं और आप एक कायदे से नई शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए नई संभावनाओं के और नई शुरुआत के नए संकल्प विकल्पों के द्वार खुल जाते हैं अगर आप इस प्रकार से जीते हैं। और तीसरा जो फ़ायदा है, पहला फ़ायदा मैंने आपको बता दिया, दूसरा फ़ायदा भी बता दिया। पहला फ़ायदा क्या था कि अगर आप नएपन के सिद्धांत पे काम करते हैं और सोचते हैं कि मेरे लिए ये पल, ये अंतिम, पहला और अंतिम, पहला आप उस कार्य को और उस पल को संपूर्णता और सर्वश्रेष्ठता के साथ जिएंगे। दूसरा, अतीत का जो बोझ लेकर, अच्छे या बुरे, या पूर्वाग्रहों का, पूर्व अवधारणों का, या पूर्व जो अतीत की यादें हैं, बुरी या अच्छी स्मृतियाँ, उनका जो बोझ आप ढो रहे हैं ना दिमाग में और अवचेतन मन में, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और तीसरा फ़ायदा मैं बताता हूँ आपको, हमेशा आप तरोताज़ा रहेंगे, यंग रहेंगे, जीवंत रहेंगे, जागरूक रहेंगे। यंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप दाढ़ी मूंछ काली है आप यंग है। यंग का मतलब होता है अगर आप सक्रिय, यंग का मतलब होता है जवां आदमी होता है वो हमेशा वर्तमान में जीता है, इस पल में जीता है। और एक और विशेषता होती है, जवां जो आदमी होता है वो सक्रिय होता है। अगर आप 80 साल में 100 साल में भी सक्रिय हैं तो आप फिर जवां हैं। अगर आप 80 साल 100 साल में भी अपने दैनिक सारे कार्य करने में समर्थ हैं तो आप फिर आपको यंग ही माना जाए। यंग जो जवानी होती है उसका उम्र से कोई लेना देना है ही नहीं, वास्तव में है ही नहीं। ये हमने एक अवधारणा जो वैसे बता दिया था ना, मैंने अभी बता रहा था कि हमारा जैसे परंपराओं से चलते पारंपरिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है हमारा वो पूर्वाग्रह कि ऐसे ही तो उस उम्र के बाद ऐसा होता है, इस उम्र के बाद ऐसा होता है। वो अवधारणा हमारे अवचेतन में बैठ गई है, उसके कारण हम सोचते हैं कि बस, तो ऐसा नहीं है। तो तीसरा फ़ायदा, 3 फ़ायदे बताए। पहला, आप अपने काम को संपूर्णता से करेंगे, सर्वश्रेष्ठता से करेंगे
अपने हर पल को संपूर्णता और सर्वश्रेष्ठता के साथ जिएंगे। दूसरा जो फ़ायदा मैंने आपको बताया, दूसरा फ़ायदा है आप अतीत की जो बुरी या अच्छी स्मृतियां हैं, अतीत के बोझों से बच जाएंगे जो आपके अवचेतन में स्टोर हैं। और तीसरा, आप हमेशा अपने को जीवंत, जागरूक और जवां महसूस करोगे। और सी बात है। तो ये 3 फ़ायदे बताए, तो फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। अभी मैंने इससे पहले जो वीडियो था उसमें बताया था, जो सिद्धांत था वो था झेलने, जूझने, झेलने, गुजरने और उभरने का सिद्धांत। और दूसरा क्या बताया मैंने, क्या बताया, दिमाग में जोर डालिए मैंने क्या बताया और इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि आप किसी चीज़ को लिखने से, को बार बार रिपीट करने से वो अवचेतन में स्टोर हो जाएगा हमेशा के लिए। दूसरी बात बताई मैंने, नएपन का सिद्धांत। आप नएपन का सिद्धांत, या उसी को आप ये भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, इन ब्रैकेट में पुनर्जीवन या पुनर्जीवन का सिद्धांत। पुनर्जीवन का सिद्धांत, इसी जन्म में, इसी जीवन में पुनर्जन्म या पुनर्जीवन का सिद्धांत, पुनर्जीवन ही कहूँगा मैं। तो उसमें आपको कुछ करना कुछ नहीं है, आपको हर पल हर क्षण को ये मानना है कि जैसे आज अभी और इसी क्षण इस धरती पे अवतरित हुए हैं। आपका इसी आज अभी और इसी क्षण आपका इस धरती पे जीवन मतलब जन्म हुआ है। और आप किसी कार्य को, आप प्रत्येक कार्य को ऐसा कीजिए कि जैसा आप उस कार्य को पहली और अंतिम बार उस कार्य को पूरा कर रहे हैं। आप कहीं से गुजर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि मैं यहाँ पहली और अंतिम बार गुजर रहा हूँ, इसलिए मैं जहाँ से भी गुजर रहा हूँ मैं शिद्दत से, संपूर्णता से, सर्वश्रेष्ठ ढंग से और समग्रता के साथ गुजरूंगा। जैसे मैं अभी इन प्रकृति के सुरम्यवादियों के बीच हूँ, तो अगर मुझे पता है कि मैं यहाँ पहली और अंतिम बार गुजर रहा हूँ, ये मेरे लिए पहला और अंतिम पल है, क्योंकि इसके बाद जो पल आएगा वो फिर मेरा उसमें नया जन्म होगा, नया जीवन होगा, जिसको मैं पुनर्जीवन का सिद्धांत कह रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है मैं पूरी शिद्दत से जीने की कोशिश करूँगा। आप इस बात को मानते हैं कि हाँ, मैं पूरी तरह से जीने की कोशिश करूँगा। अभी मैं यहाँ पे हूँ तो मैं महसूस कर सकता हूँ शिद्दत से, संपूर्णता से, सर्वश्रेष्ठता के साथ और समग्रता के साथ इस प्रकृति से आने वाली ठंडी सुखद हवाओं को, और इन हसीन वादियों, घटाओं, फिजाओं, नज़ारों, झील, झरनों, ताल तलैयों के बीच हूँ तो मैं इनको महसूस कर सकता हूँ। और संपूर्णता के, समग्रता के साथ मैं महसूस कर रहा हूँ। बड़ा आनंददायक लग रहा है मुझे। और मैं आपको एक चीज़ और, जाते जाते एक चीज़ और आपको अंत में बताना चाहूँगा कि जब आप नएपन के सिद्धांत या पुनर्जीवन के सिद्धांत पे काम करते हैं तो आपको दुनिया की परवाह नहीं होती है। मैं यहाँ पे हूँ, इतनी सारी गाड़ियाँ गुजर रही हैं या लोग भी गुजर रहे होंगे, मुझे परवाह नहीं होती। मैं वीडियो बना रहा हूँ इन प्रकृति के नज़ारों के साथ समग्रता से और गहराई से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने इस सिद्धांत पे काम किया है। इसलिए मैं महसूस कर सकता हूँ कि मैं इस प्रकृति के इन हसीन नज़ारों के बीच मतलब बड़े शिद्दत के साथ, समग्रता के साथ, सर्वश्रेष्ठता के साथ गुजार रहा हूँ। मुझे परवाह अपने आप ही स्वतः ख़त्म हो गया कि कोई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं इन गहराइयों में डूब चुका हूँ। तो आप कहीं इन चीज़ों को, किसी चीज़ को शिद्दत के साथ तभी जी सकते हैं। आप किसी से मिलिए, ऐसे मिलिए जैसे आप पहली और अंतिम बार मिल रहे हैं इस क्षण में। अगले क्षण में फिर आप मिलेंगे तो एक नए आदमी के रूप में मिलेंगे, एक नए जन्म के रूप में मिलेंगे। इसलिए किसी से भी मिलिए, ऐसे मिलिए जैसे आप पहली और अंतिम बार मिले। तो आप जिस आदमी, ये सोचेंगे आप इससे पहली और अंतिम बार मिलने जा रहा हूँ मैं इस क्षण में, तो आप उस आदमी के साथ फिर पूरी तरह शिद्दत के साथ जुड़ेंगे, उसके हृदय की गहराइयों से जुड़ेंगे। एक तो दिमाग से जुड़ना होता है, तो दिमाग से जुड़े हुए रिश्ते अस्थायी नहीं होते हैं। दिल और दिमाग से जुड़े हुए, जो भावना से, जो हृदय से और भावनाओं से जुड़े हुए रिश्ते होते हैं, और उनमें अगर दिल दिमाग से भी जुड़ा जाए तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन जिस रिश्ते की शुरुआत भावना और हृदय से होती है वो रिश्ता ज़्यादा अस्थायी और बोलते हैं कई जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। तो बहरहाल मैं भगवान का भी शुक्रगुजार हूँ। और अभी मैं चूँकि केदार घाटी की सुरम्य वादियों में हूँ, आपको भी आमंत्रण दूंगा। उत्तराखंड की सुंदर वादियों में हूँ, तो इन वादियों का देखो, इतना भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा और इतने सुंदर वादियों का हसीन नज़ारों, हसीन दिलकश नज़ारों, फिजाओं, घटाओं का हम दीदार कर पा रहे हैं, इस सुकूनदायक हवा में घूम पा रहे हैं।
और इस प्रकृति से बहुत कुछ सीख पा रहे हैं, और मैं आपको भी कुछ जो मैं महसूस कर रहा हूँ आपको भी कुछ बता पा रहा हूँ। तो ये बता पा रहा हूँ कि हमें इस प्रकृति से क्या प्रेरणा मिलती है, क्या प्रोत्साहन मिलता है और कैसा मार्गदर्शन मिलता है। तो प्रकृति और आप सभी दर्शकों के बीच में मैं एक ब्रिज का काम कर रहा हूँ, एक जंक्शन का काम कर रहा हूँ, एक सेतु का काम कर रहा हूँ कि मैं जो प्रकृति की जो खामोश आपके लिए मैसेजेज हैं, जो प्रकृति के जो